कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के ली को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय कर रहा होता है और उसके जीने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, खुश रहना और एंजॉय करना। ली अपने दोस्तों से मिलकर अपनी साइकिल में बैठकर सीधा अपने पापा की शॉप पर जाता है, जहां वो अपने पापा से पार्सल लेता है और उन्हें डिलीवर करने चला जाता है। ली जब पार्सल डिलीवर करके आ रहा होता है तो वो रास्ते में एक मार्शल ऑफिसर को देखता है जो एक आदमी के साथ लड़ रहा होता है और वो आदमी उस ऑफिसर को बुरी तरह से मार रहा होता है। और ली वो देखकर फौरन उस आदमी के पास जाता है, उसे रुकने का कहता है, मगर वो ली की बात नहीं मानता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। तो तभी ली उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। और ली उस ऑफिसर के पास जाता है और वो ऑफिसर ली को कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद हम ली को देखते हैं जिसे प्रोबेशन की ऑफिसर उसे अवार्ड दे रही होती है, क्योंकि उसने उस ऑफिसर मिस्टर जो की जान बचाई थी। ली अवार्ड लेने के बाद वहाँ से जा रहा होता है, तो तब उसकी मुलाकात वहाँ के मैनेजर किम से होती है और किम ली को बताता है कि उस रात जब तुमने मिस्टर जो को देखा जो एक आदमी से लड़ रहा था, दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक मुजरिम था और हमारा काम है उन मुजरिमों पर नजर रखना, क्योंकि जो मुजरिम अपनी सजा काट कर वापस आते हैं तो हम उन मुजरिमों को अपना एक टैग देते हैं जो अपने पाँव में पहनते हैं, ताकि हम उस टैग की वजह से उन मुजरिमों पर नजर रख सके और वो जहाँ भी जाएं जो भी काम करें हम उन्हें आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। और उन टैग की बैटरी जब लो होने लगती है तो हम उस मुजरिम को कॉल करते हैं बैटरी चार्ज करने के लिए। और मुझे पता है कि तुम भी मार्शल आर्ट सीख चुके हो और मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारी टीम में शामिल हो जाओ उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए, ताकि हम मिलजुल कर अपनी सिटी की हिफाजत कर सकें। ली ये सुनने के बाद बहुत खुश हो जाता है और वो किम को बताता है कि चलो ठीक है, मैं कल सुबह से अपनी जॉब ज्वाइन कर लूंगा। और किम ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। अगली सुबह ली ऑफिस में पहुंच जाता है, जहाँ एक ऑफिसर ली को अपने सारे काम के बारे में सब कुछ समझा देता है। जिसके बाद ली अपने सिस्टम पर बैठा काम कर रहा होता है, तब वो एक मुजरिम के टैग को देखता है जिसकी बैटरी खत्म होने वाली थी और वो जल्दी से उस मुजरिम को कॉल करता है और उसे बताता है कि तुम जल्दी से अपने टैग को चार्ज कर लो, मगर वो उसकी बात नहीं मानता है। फिर ली किम को उस मुजरिम के बारे में बता देता है। किम ये सुनते ही ली को अपने साथ लेकर उस मुजरिम को पकड़ने चले जाते हैं, जिससे वो दोनों एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, जहां किम उस मुजरिम के पास जाता है और वो मुजरिम किम को देखकर रूम की खिड़की से बाहर जंप कर देता है। और वो जैसे ही नीचे जंप करता है तो वहाँ पर ली बैठा होता है और वो उस पर टेजर से अटैक कर देता है, जिससे वो मुजरिम वहीं बेहोश हो जाता है और ली उस मुजरिम को पकड़कर बहुत खुश हो जाता है। तो तभी वहाँ पर किम भी आ जाता है और वो उस मुजरिम के पास जाता है और उसे हथकड़ी पहना देता है और इसी तरह ली अपने काम पर फोकस करके मुजरिमों को पकड़ना शुरू कर देता है। किम वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसी दौरान प्रोबेशन ऑफिसर अपने सब सीनियर ऑफिसर के साथ मीटिंग करती है और उन्हें बताती है कि एक वीक बाद कांगी जुंग रिहा होने वाला और उस पर हमें ज्यादा से ज्यादा नजर रखनी होगी, ताकि वो किसी और बच्ची के साथ कोई ज्यादती ना कर सके और उस पर नजर रखने की वो जिम्मेदारी किम को देती है। फिर किम ली को बताता है कि हमें एक और खतरनाक मुजरिम कांगी जुंग पर नजर रखनी होगी और ये हमारे लिए एक मिशन की तरह है और मैं चाहता हूँ कि उसमें तुम मेरा साथ दो। ली ये सुनकर किम को कहता है कि आप फिक्र ना करो, इस मिशन में मैं आपके साथ हूँ। फिर एक हफ्ता गुजरने के बाद वो दिन आ जाता है जब कांगी जुंग रिहा हो जाता है। किम और ली अपनी पूरी तैयारी के साथ कांगी जुंग को जेल से लेने जाते हैं, जहाँ किम कांगी जुंग को उसके पाँव में टैग पहना देता है और उसे अपने साथ लेकर अपनी गाड़ी में बिठा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो कांगी जुंग को उसके घर में छोड़ देते हैं। फिर किम भी अपनी पूरी टीम के साथ अपने ऑफिस चला जाता है। रात के वक्त कांगी जुंग से मिलने उसका दोस्त आता है और वो उसे बताता है कि एक आदमी है जो तुमसे मिलना चाहता है। फिर कांगी जुंग उसे कहता है कि ठीक है, हम कल उस आदमी से जरूर मिलेंगे। और सुबह ली को कांगी जुंग की टैग की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है कि वो कहीं बाहर जा रहा है। ली वो देखकर किम को बताता है कि कांगी जुंग बाहर जा रहा है और वो कोई गलत काम ना कर दे, इसलिए मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। ये कहने के बाद ली कांगी जुंग का पीछा करता है, मगर कांगी जुंग उसे कहीं नहीं दिखाई देता है। और इसी बीच कांगी जुंग उस आदमी से मिलता है और उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। वो आदमी उसे बताता है कि जैसे तुम पहले काम करते थे अब भी तुम वही काम करोगे, सिर्फ मेरे लिए, और मैं तुम्हें छोटी बच्चियां ला कर दूंगा, बस तुम उनकी वीडियो बनाना और वो मुझे दे देना और मैं तुम्हें हर एक वीडियो के बदले $10 मिलियन दूंगा। कांगी जुंग वो काम करने के लिए हाँ बोल देता है। तो तभी वहाँ पर ली आ जाता है और वो कांगी जुंग की गाड़ी के सामने भी जाता है, मगर वो उन्हें नहीं देख पाता है क्योंकि उस गाड़ी के शीशे ब्लैक होते हैं, जिसकी वजह से ली उन्हें नहीं देख पाता है। मगर ली को उस गाड़ी पर शक होता है और वो उस गाड़ी के नंबर को नोट करके वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद ली ऑफिस जाता है, तो तभी वहाँ पर मिस्टर जो आ जाता है। मिस्टर जो वही है जिसकी जान ली ने बचाई थी। फिर ली और की मिस्टर जो को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, जो अब पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो गली में बैठी एक छोटे से डॉग के साथ खेल रही होती है। तो तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो उस बच्ची को उठाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर जो को फिर से उस मुजरिम के बैटरी लो का सिग्नल मिलता है, जिसे पहली बार ली ने पकड़ा था। मिस्टर जो उस मुजरिम को कॉल करता है, मगर उसका नंबर ऑफ होता है और मिस्टर जो जल्दी से किम के ऑफिस में जाता है और उसे उस मुजरिम के बारे में बता देता है, जिससे वो दोनों उस मुजरिम को पकड़ने के लिए एक फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ ली भी कांगी जुंग का पीछा करता है और कांगी जुंग को पहले से पता होता है कि ली उसका पीछा कर रहा है, जिससे वो एक जगह जाकर ली को देकर गेट को लॉक कर देता है
और ली वो देखकर गेट को खोलने की कोशिश करता है मगर वो उसे खोल नहीं पाता है। तो तभी वहाँ पर कांगी जोंग के बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। उधर किम और मिस्टर जो उस मुजरिम की गैंग को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं मगर वो लोग उन दोनों को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ ली भी उन आदमियों पर अटैक कर देता है और उधर वो मुजरिम किम पर एक लोहे की भारी चीज से इतना मारता है कि किम वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो तभी वहाँ पर एक आदमी मिस्टर जो पर अटैक कर देता है और उसकी गर्दन पर टीजर मारता है जिससे वो वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ ली भी उन सब आदमी को एक एक करके वहीं मार देता है और वो किम को कॉल करता है मगर वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करता है। फिर ली कांगी जोंग की लोकेशन देखकर वहाँ से चला जाता है और इसी दौरान कांगी जोंग एक जगह पर जाता है जहाँ उसी बच्ची को देखते हैं जिसे एक आदमी ने किडनैप किया था और वो बच्ची वहीं बंधी हुई होती है जो बहुत ज्यादा रो रही होती है और कांगी जोंग का दोस्त उस बच्ची की वीडियो बना रहा होता है और ली भागते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ वो उस बच्ची की रोने की आवाज सुनता है। वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है मगर वो उसे खोल नहीं पाता है। फिर ली बाहर आकर उस रूम के नीचे से जाली तोड़कर अंदर चला जाता है। तो तभी कांगी जोंग ली पर अटैक कर देता है और साथ में कांगी जोंग का दोस्त ली को चाकू मार देता है लेकिन फिर भी ली उस बच्ची के पास जाने की कोशिश करता है। तो तभी कांगी जोंग ली को चाकू मार देता है। तो उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है मगर कांगी जोंग उनसे बचकर वहाँ से भाग जाता है और इससे वो बच्ची भी बच जाती है। इसके बाद हम ली को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है और ली को जब होश आता है तो वो ऑफिसर से पूछता है कि मिस्टर जो और मिस्टर किम ठीक हैं। फिर वो उसे बताती है कि किम अब ठीक है लेकिन मिस्टर जो को उन लोगों ने मार दिया था और मिस्टर ली मिस्टर जो की मौत का सुनकर बहुत तकलीफ में आकर रोने लग जाता है। जिसके बाद ली के दोस्त ली को बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं कांगी जोंग को पकड़ने के लिए। फिर ली अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने जब कांगी जोंग का पहली बार पीछा किया था तो मेरी नजर एक गाड़ी पर पड़ी थी और उस गाड़ी का नंबर ये है। फिर ली का एक दोस्त ली को बताता है कि ठीक है मैं उस गाड़ी का पता लगाता हूँ और उसके बाद ली का दोस्त उस गाड़ी के बारे में पता लगा लेता है कि वो किसकी गाड़ी थी और वो आदमी कहाँ है। फिर ली अपने सब साथियों के साथ एक बिल्डिंग में जाता है और वहाँ वो एक रूम का लॉक तोड़ते हैं। तो तभी उस रूम से वो आदमी बाहर आ जाता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कांगी जोंग का वही बॉस होता है और वो ली को देखकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है मगर ली और उसके दोस्त उस रूम में घुस जाते हैं और उसे वहीं बांध देते हैं। तो तभी ली उस आदमी पर अटैक करके उसकी एक आंख पर टीजर मारता है जिससे उसकी आंख खराब हो जाती है। फिर ली उससे पूछता है कि बताओ कांगी जोंग कहाँ है वरना मैं तुम्हारी दूसरी आंख को भी खराब कर दूंगा। जिससे वो आदमी डर कर उसे कांगी जोंग के बारे में बता देता है कि वो किसी मोटल में छुपा हुआ है। ये सुनने के बाद ली अपने दोस्तों के साथ वहाँ मोटल में पहुंच जाता है। फिर ली अपने दोस्तों को कहता है कि तुम लोग जाओ मैं उसे पकड़ लूंगा। फिर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि ठीक है हम आगे तुम्हारा वेट करेंगे। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और ली वहाँ मोटल के अंदर चला जाता है जहाँ पर कांगी जोंग अपनी पूरी टीम के साथ बैठा होता है। फिर ली उन सब पर अटैक कर देता है और उन सबको एक एक करके मार देता है लेकिन इसी बीच कांगी जोंग वहाँ से निकल जाता है। फिर ली अपने दोस्त को कहता है कि तुम अपने ड्रोन से मुझे कांगी जोंग की लोकेशन बताओ। फिर वो ली को कांगी जोंग की लोकेशन बताता है जिससे ली वहाँ पहुँच जाता है। तब वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और इसी बीच कांगी जोंग ली के बाजू पर चाकू मार देता है और साथ में वो ली को बुरी तरह से मारने लग जाता है। तब ली के दोस्त वो सब कुछ ड्रोन के जरिए देख रहे होते हैं। तो तभी ली का एक दोस्त अपने ड्रोन से कांगी जोंग पर अटैक कर देता है जिससे वो रुक जाता है और इसी वजह से ली कांगी जोंग पर अटैक कर देता है और उसे इतना मारता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर ली उसे हथकड़ी पहना देता है। जिसके बाद हम ली और उसके दोस्तों को देखते हैं जिसे कांगी जोंग को पकड़ने का अवार्ड दिया जाता है। तो तभी वहाँ पर ली से मिलने वही बच्ची आती है और वो ली का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद हम ली और किम को देखते हैं जो अब किसी और मुजरिम को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।